किया है। और अब बात करेंगे विधायक जिन्हें क्या किया में प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट की। प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं भी सीधे मुकाबले में नजर नहीं आई। पार्टी भले ही दूसरे नंबर पर रही, लेकिन उसे यहां तक आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। सपा उम्मीदवार ब्रजेश वर्मा वोटों के लिहाज से संघर्ष करते हुए नजर आए। एआईएमआईएम के पक्ष में मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण होने के चलते सपा पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। अब तक हर चुनाव में सपा के साथ रहने वाले मुसलमानों ने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है, जिसके चलते सपा को 2017 में हुए विधानसभा मेले में मतों के मुकाबले आधे पर संतोष करना पड़ा था। माना जा रहा है कि पटेल वोटरों के बंटने के कारण भी सपा को नुकसान हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में न आने और पार्टी नेताओं में गुटबाजी के चलते भी पार्टी के जनाधार में कमी आई है। क्या रहा चुनाव नतीजों का समीकरण और 2022 के चुनाव में जनता का रुख किस ओर जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट से नागेंद्र यादव मुन्ना विधायक चुने गए थे। उन्हें कुल 43,754 वोट मिले थे। बसपा ने उन्हें तगड़ी टक्कर दी थी। इस चुनाव में भाजपा और अपना दल ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। भाजपा को तीसरा और अपना दल को चौथा स्थान मिला था। कांग्रेस 5वें स्थान पर रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लहर में सपा को 2012 के मुकाबले ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन भाजपा अपना दल एस गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों ने जमकर मतदान किया। अपना दल एस से मैदान में उतरे संगम लाल गुप्ता को 80,828 वोट मिले थे, जबकि सपा 46,274 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। उपचुनाव में भी सपा दूसरे नंबर पर काबिज है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत खिसक गया। पटेल बाहुल सीट पर उसका स्वजातीय प्रत्याशी उतारने का दांव भी काम नहीं आया। सपा को मिले वोटों का विश्लेषण करने के बाद राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि उसे मुस्लिमों के साथ पटेलों का भी पूरी तरह साथ नहीं मिला था। यही कारण रहा कि पार्टी को 23,228 मतों से संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर कुर्मी मतों की अहमियत को देखते हुए बसपा ने भी उपचुनाव में पटेल बिरादरी के प्रत्याशी पर ही दांव खेला था। उसकी रणनीति सपा के साथ भाजपा गठबंधन को काटने की थी, लेकिन पैराशूट प्रत्याशी और मतदाताओं के बीच सामंजस्य स्थापित न करने के कारण पार्टी 5वें नंबर पर चली गई। उसे कांग्रेस और एआईएमआईएम से भी कम मतों से संतोष करना पड़ा था। सदर विधानसभा में जातीय आंकड़े। विधानसभा में कुल मतदाता संख्या 4,50,500। सदर विधानसभा में 2,30,000 पुरुष वोटर। विधानसभा में महिला वोटर 2,20,500। सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता 70,000। दलित वोटरों की संख्या 70,000। कुशवाहा वोटरों की संख्या 10,000। यादव वोटरों की संख्या 60,000। पटेल वोटरों की संख्या 50,000। हरिजन वोटरों की संख्या 50,000। विधानसभा में 13,000 पाल वोटर। विधानसभा में 20,000 वैश्य वोटर। विधानसभा में 45,000 पासी वोटर। 35,000 मुस्लिम वोटरों की संख्या। प्रजापति वोटरों की संख्या 7,500। कायस्थ वोटरों की संख्या 13,000। मुसहर वोटरों की संख्या 5,000। चौहान बिरादरी के वोटर 10,000। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को 41,750 वोट मिले थे। हालांकि उसे तीसरे स्थान पर खिसकना पड़ा था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली बसपा उपचुनाव में अपने कैडर वोटों को भी नहीं सहेज सकी। जौनपुर जिले के रणजीत पटेल को प्रत्याशी बनाना भी पार्टी के लिए भारी पड़ा था। प्रचार की शुरुआत से ही उन पर बाहरी होने का ठप्पा लग गया। यही कारण रहा कि पटेल बिरादरी का प्रत्याशी उतारने के बाद भी पार्टी मतदाताओं से सामंजस्य नहीं स्थापित कर सकी। उन्हें मुसलमानों के साथ पिछड़ी और अगड़ी जातियों के भी वोट नहीं मिले, जिसके चलते बसपा 5वें नंबर पर खिसक गई।
उससे पहले के चुनावों में फिसड्डी रहने वाली कांग्रेस और पहली बार चुनाव मैदान में उतरी AIMIM से भी कम वोट मिले थे। दल की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो हमने असीम जो उपलब्धि हासिल की है, उसमें स्वास्थ्य पर इस प्रतापगढ़ जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो 30 तारीख को पूरी तरह से प्रतापगढ़ की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जिसका नामकरण भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से किया गया, जिससे अपना दल परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार में अपार प्रसन्नता भी है। इसके साथ साथ शिक्षा के जो नए आयाम इस प्रतापगढ़ की विधानसभा को दिया गया, जिसमें राजकीय महाविद्यालय भी सौवा चंद्रिका में बहुत जल्द ही खुलने जा रहा है। उसका पैसा भी स्वीकृति हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दे दी है स्वीकृति। उसके अलावा भी राजकीय इंटर कॉलेज सुकुलपुर में बनकर पूरी तरह क्षेत्र के लिए समर्पित होने जा रहा है। और इसके अलावा भी शिक्षा के अलावा जैसे विकास संबंधी नगर पंचायत कोहड़ौर को, नवसृजित नगर पंचायत में कोहड़ौर को बना करके उस कोहड़ौर की जनता को रोजगार से लेकर के विकास से लेकर के सारे आयाम से जोड़ने के लिए उसको नगर पंचायत घोषित कराया गया। आज पूरी तरह से नगर पंचायत कोहड़ौर नगर पंचायत बनकर जनता को समर्पित है। वहाँ पर सभी गलियाँ, सभी सड़कें अच्छे प्रकाश स्ट्रीट लाइट से और सीसी रोडों से बनना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे विकास आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। समस्याएं जो बनेंगी चुनावी मुद्दा। क्षेत्र में सड़कें बदहाल हैं। सदर विधानसभा में सड़कें सालों से जर्जर हैं। सरकारी अस्पताल में एक्स-रे डॉक्टर नहीं, रेडियोलॉजिस्ट भी सालों से नहीं। मरीजों को मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद भेजना, ब्लड बैंक का ना होना बन सकता है मुद्दा। किसानों को पर्याप्त मुआवजा न मिलना, बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं। सपा के कद्दावर नेता नागेंद्र सिंह का निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद भी इलाके का विकास नहीं। विकास न होने को लेकर लोगों में असंतोष। मौजूद है सदर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर कितना हुआ है विकास, आखिर में विधायक जी ने कितना किया है विकास, जानेंगे जमीनी हकीकत। यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि किस तरह से विकास हुआ है। यहाँ के लोग बताएंगे कि किस तरह से विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? भैया अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, 5 साल पूरे होने वाले हैं। विधायक जी आपके क्षेत्र में कितना विकास अभी तक किया है? विधायक जी किया है, न प्रधान जी किया है, न वर्तमान नगर पालिका की कोई नहीं किया है। अपने पैसे से इसको 3-4 बार मैं अपने नाली साफ करवाया, तब भी जब गया गया तब इसमें मिट्टी डलवाया है। नहीं, सड़क, पानी, बिजली की क्या व्यवस्था सदर विधायक के माध्यम से आपको मिली है? जीरो परेशानी होती है, इतना पानी घाट तक भर जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, विधायक जी ने 5 साल में कितना विकास किया है आपके क्षेत्र में? क्या किया है? यही है, सामने है, कैमरा लगा है, दिखाइए, सामने है। जरा सा बारिश होती है वैसे साल के 12 महीना रोड पे पानी बहता है। नाली से कोई मतलब है नहीं, न कभी कोई साफ कराता है न कुछ। जब लोग यहाँ के परेशान हो जाते हैं सब लोग चंदा करके किसी तरीके से साफ कराया जाता है, नहीं तो लोगों के घरों में पानी जाने लगता है। तो ये यहाँ का विकास है। ये राहगीर हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से विकास यहाँ पर हुआ है 5 साल में। विधायक जी ने आखिर में कितना विकास किया है? क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश जी, ये बताइए, 5 साल पूरे होने वाले हैं, विधायक जी ने आपके क्षेत्र में कोई विकास किया है? विकास काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। ये आज कम से कम 10 साल हो गया ये रोड ऐसे कैसे बना हुआ पड़ा हुआ है, इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ को काम ही नहीं होता, कोई भी काम नहीं हुआ। सोचिए रोड पे लाइट भी नहीं है, न रोड का काम देख रहे हैं, गिट्टी की हालत। अब की बार फिर अगर इन्होंने काम नहीं किया तब की बार विधायक आपको कैसा चाहिए? हमको जो अब हमारे विकास करे उसको वो ऐसा विधायक चाहिए कि ऐसे विधायक से क्या मतलब है? ये सड़क है और ये करीब 15 से 20 फीट चौड़ी सड़क है और अभी तक इसमें पानी भरा है। पूरा 5 साल बीत गया है, यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। इनका कहना है कि बिजली व्यवस्था भी यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, सड़कें भी पूरी तरह से खस्ता हाल है, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि 5 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक विधायक जी का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन हुआ भी तो किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ।
बिजली और सिंचाई के साधनों से जनता संतुष्ट नहीं। सरकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बेपटरी। उद्योग विहीन है सदर विधानसभा क्षेत्र। यहां कोई उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय भी नहीं। क्षेत्र में रोजगार के साधन ना के बराबर। क्षेत्र में अपराध भी महत्वपूर्ण मुद्दा। चाय की चुस्की पर यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे सदर विधायक ने कितना काम किया है, विकास के नाम पर उन्होंने अभी तक कितना विकास किया है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार शर्मा। पवन जी, ये बताइए, प्रतापगढ़ सदर विधानसभा है, ये यहाँ पर 2.5 साल एक विधायक ने काम किया है, 2.5 साल एक विधायक ने काम किया है, दोनों बार विधायक अपना दल के रहे हैं। ऐसे में कितना विकास हो पाया है अभी तक? विकास अभी कुछ नहीं हुआ है, जानेंगे ठीक। किताबों में रहता है, पन्नों में रहता है विकास कार्य पर। तो मतलब जो विधायक जी ने कोई अभी तक कोई काम नहीं किया है? जी नहीं, कोई काम नहीं। कैसा विधायक चाहते हैं आप? अरे निष्पक्ष विधायक होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई केस ना, अच्छा काम करे। वही जनता को चाहिए क्या? सड़क, पानी, रास्ता, और क्या चाहिए? तो बिजली चाहिए। क्या ये 2.5 साल, ये 5 साल पूरा बीतने वाला है, अभी तक किसी तरह का कोई सड़क, पानी व्यवस्था, कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है? विधायक जी के माध्यम से कुछ नहीं, विधायक जी के माध्यम से कुछ नहीं हुआ? दिखाई नहीं पड़े अभी तक। अभी तक विधायक जी कभी दिखाई नहीं पड़े? नाला है, ये बना हुआ काफी दिन से, नाला नहीं बन सका, आज तक नाला नहीं बनवाया। यहाँ पे लोगों के घर में पानी भर जाता है, कुछ नहीं किए हैं। कैसा विधायक चाहिए आप? विधायक वो होना चाहिए जो कम से कम हर समय मिलता रहे, गरीबों की उन्नत करे, गरीबों की देखभाल करे। और तो इन्होंने 5 साल में आपकी निगाह में सदर में किसी तरह का कोई विकास किया है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। अरे वही विधायक है चर्चा की जो है हरदम यहाँ देखभाल हर चीज करे, कोई नाला जितना ऊपर से बनवाया हर चीज करे। युवा भी है हमारे साथ, हम बात करेंगे युवा से भी कि सदर विधानसभा में विधायक जी ने कितना काम किया है। क्या नाम है भैया आपका? गंभीर कुमार। क्या करते हैं आप? गाड़ी काम। तो मैकेनिक हैं आप? तो आपके क्षेत्र में विधायक जी ने कुछ काम किया है? अभी तक तो कुछ नहीं। हमारे घर की तरफ अभी तक नाली नहीं बनी है। एक साइड की नाली बनी है, एक साइड में रोक लगा दी है। आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। इन्हीं के बगल के 3 बार विधायक जी के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा 250 मीटर का खड़िंजा है, उसको 3 बार एप्लीकेशन मैंने दिया, दरखास्त, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और क्या जाने, भाजपा के कार्यकर्ता खुद है हम। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद भी आपकी नहीं सुनी जा रही है। ये है भाजपा के कार्यकर्ता भी बता रहे हैं, और इनका कहना है कि अभी तक इनके क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। और भी लोग हैं, हम जानते हैं। कैसा, क्या नाम है आपका? सुनील केसरवानी। क्या करते हैं आप? सुनील ऑटोमोबाइल, मेरा ऑटोमोबाइल का दुकान है, ऑटो गैरेज का। ये 5 साल पूरे होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में हम आपके यहाँ पर जानना चाहते हैं, आप लोग चाय की दुकान में बैठे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या 5 साल में विधायक ने कितना काम किया है? कोई काम नहीं किया है, कभी उनको देखा भी नहीं गया है। वो हमारे लोग के बीच में नहीं है। अब की विधायक हम वही चुनेंगे जो हमारे लोग के बीच में हो, जो युवा में हो, हम उनको चुनेंगे। अपने सेबू भाई चुनेंगे, जो कि हमारे हर तरीके से मर्गी जीने या कोई भी दुख सुख हो वो हमारे साथ में है। और हमारे देखिए, हमारे क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र ग्राम जहनाईपुर लगता है। आप जहनाईपुर जानते हैं, बेतिया के पास है। अब हमारे गांव में तो अभी ऐसा कोई विकास नहीं हुआ कि जो हम आपको बता सकें। बीजेपी वाले विधायक, चाहे वो संगमलाल गुप्ता हो, चाहे राजकुमार पाल जी हो, ऐसा कोई भी विधायक नहीं है कि जो हमारे गाँव में विकास किया। तो कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक के अंदर क्या गुण हो, कैसा विधायक हो जो आप चुनना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, नवयुवक हो, जो हम सब, जैसे भी भाई साहब ने कहा कि मुझे नवयुवक चाहिए, हम लोगों के बीच में आए, हम लोग का हाल जाने, मरनी हरनी जो भी हो, हम लोग के बीच में उठे बैठे, ऐसा विधायक होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में, जैसे हम लोग उनको वोट दिए हैं, तो हम लोग के बीच में आ करके हम लोग की हालचाल ले, हम लोग के बीच बैठे, हम लोग, ऐसा नवयुवक विधायक चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। आपके सदर विधानसभा में विधायक जी ने अभी तक कितना विकास किया है? जो भी काम हुआ है 2012 में ही काम हुआ है, उसके बाद से अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। विधायक जी एक दिन आए थे, राजकुमार पाल जी, उनसे हैंड पाइप के लिए बोला गया, बोले हाँ ठीक करा देंगे, वो भी नहीं कराए। ये चाय की दुकान आपकी है? जी मेरी है दुकान। अब पानी की यहाँ पे बहुत दिक्कत है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है।
जितने भी दुकानदार हैं, ये देख लीजिए सामने हाई फाई जैसे लगा मान लीजिए अब की बार चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 2022 में है, तो आप किस तरह का विधायक चाहेंगे? हमको युवा चाहिए, युवा विधायक चाहिए। तो ये थे हमारे साथ, यहाँ इनकी चाय की दुकान है, यहाँ सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। ये भंगवा चुंगी चौराहा है, यहाँ एकदम इलाहाबाद और फैजाबाद मार्ग है, ये हाईवे है। यहाँ पर जितने भी लोगों से बात किया गया, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक विधायक जी ने यहाँ पर किसी तरह का कोई विकास नहीं किया है। जो भी विकास हुआ है 2012 में हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक चाहिए तो युवा विधायक चाहिए। 2022 के चुनाव में जहां बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वहीं सपा और बसपा भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर आपने रिपोर्ट में देखा, प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे थे, जहां पर जनता आक्रोशित नजर आ रही है और उनका साफ कहना है कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया है। आगे हम जनता का मूड जानेंगे, जनता से रूबरू होंगे, हमारे संवाददाता महफूज हसन उनसे जुड़ेंगे और जनता का क्या सियासी मूड है ये भी हम जानेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपनी सारी डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और विधायक जी ने क्या किया, में हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट की, और सीधे महफूज हसन का रुख करते हैं और जानते हैं क्या है जनता का सियासी मूड। 2022 में किन मुद्दों के साथ जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, और अभी जो 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इस दरमियान विधायक जी ने कितना काम किया है। महफूज, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधायक जी, जैसे कि हम सुन रहे थे रिपोर्ट में कि लोगों ने जिस तरीके से कहा कि वो कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं, और इस बार कहीं ना कहीं जो जनता है वो चाहती है कि हम युवा प्रतिनिधि चुने। किन मुद्दों के साथ जनता आगे 2022 के चुनावों में अपना प्रतिनिधि चुनने वाली? जी, आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद में युवा का पूरी तरह से मूड, जो युवा पीढ़ी है उनका कहना है कि हमको युवा नेता चाहिए। और रही बात विकास की, तो जैसे 4.5 साल में जो विकास हुआ है ये सामने दिखता है। हम इस समय खड़े हैं घंटाघर से महज 300 मीटर दूर। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो घंटाघर दिखाएं कि यहाँ से कितनी दूरी पर घंटाघर है, और घंटाघर के बाद देखिए किस तरह से सड़क यहाँ पर खस्ता हाल है, और यहाँ पर पूरी सड़क को कहेंगे दिखाएं। और यहाँ से बगल से रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन से जाता है, रेलवे लाइन जाती है, यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, पूरी तरह से खस्ता हाल है। यहाँ करीब
दिन भर में जितनी बार ट्रेनें जाती हैं काफी भीड़ें होती हैं, जाम लगते हैं, यहाँ घंटों जाम लगते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर जो मरीज होता है फंस जाता है, अगर बच्चा अगर प्रसूति महिला फंसती है तो यही क्रॉसिंग पर ही उसको बच्चा पैदा होता है। और अगर बात की जाए कोई अगर बीमार आदमी होता है, अगर उसकी हालत खराब होती है, जरूरत से ज्यादा सीरियस होता है तो यहीं पर दम तोड़ देता है। और हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से इनके यहाँ विधायक प्रतापगढ़ जनपद के सदर विधायक ने कितना विकास किया है और ये कैसा नेता चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज बहादुर है। राज बहादुर जी, आपके यहाँ विधायक जी ने कितना विकास किया है? हमारे यहाँ विधायक जी तो हमको हमारे यहाँ प्रधान जो है, नहीं प्रधान की नहीं, विधायक जी की बात कर रहे हैं। विधायक जी ने सड़क पानी पानी जो थोड़ा नजदीक आओ, सड़क एकदम खड़ा हुआ है। ये बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम सूर्यपाल धन्य। अच्छा, ये बताइए विधायक जी ने आपके क्षेत्र में कितना विकास किया है? कुछ भी नहीं किया हमारे क्षेत्र में, कुछ भी काम नहीं हुआ है। पानी सड़क भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप समझ लें कि जब से ये सरकार हुई है, अगर आप गैस पे चले जाइए, 1000 रुपए गैस हो गई, 1020 रुपए गैस मिल रही है। अब आप समझ लीजिए कि जो 40,000 रुपए कमा रहा है वो तो मान लीजिए डला लेगा, जो 300 रुपए मतलब प्रतिदिन कमा रहा है वो क्या करेगा? क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं। विकास की अगर बात की जाए, प्रतापगढ़ जनपद में विकास की बात की जाए तो आपके सदर विधायक ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, किसी चीज पर कुछ काम किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार अब हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कोई नई सरकार आए, जैसे कि सपा सरकार आ जाए, साइकिल आ जाए, हो सकता है वो आगे विकास करे। ये भी उम्मीद पूरा लगाए सब बैठे हुए हैं। और लोग हैं, हम जानते हैं उनसे कि उनकी क्या मंशा है, उनके क्षेत्र में विधायक ने किसी तरह का विकास किया है कि नहीं किया है। ये बताइए क्या नाम है आपका? देवराज। आपके यहाँ सदर विधायक ने कितना विकास किया है? थोड़ा तेज बोलिए। विकास नहीं हुआ है। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? तो अब की बार आप कैसी सरकार चाहते हैं? अगर सरकार बने आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? आप कैसा नेता चाहते हैं? अखिलेश। तो इनकी भी जो है सोच है कि अखिलेश को ही चाहते हैं। और भी लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सदे बहादुर। सदे बहादुर जी सदर विधायक का क्षेत्र है और यहाँ पर विधायक जी ने कितना विकास किया है? इलाहाबाद। अच्छा, आपका इलाहाबाद है, कोई बात नहीं, इलाहाबाद है। तो ये चाय वाले हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनका भी जो दुकान है ये विधानसभा सदर में आता है और इनके यहाँ काफी भीड़ होती है। यहाँ चाय की चुस्की पर लोग बात करते हैं। तो इनको क्या एनालाइज है, क्या इनकी क्या सोच है, इनकी दुकान पे किस तरह के लोग आते हैं? क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, आपका क्षेत्र, आपकी दुकान सदर विधायक के क्षेत्र में पड़ता है, तो कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? विधायक जी को आज तक आपने देखा है कभी? विधायक जी को नहीं देखा है आपने? तो आपके यहाँ से भीड़ लगती है, चाय की दुकान है, यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पर किस तरह की चर्चाएं होती हैं राजनीति को लेकर? कुछ बताएंगे इस पे? अच्छा, अगर आप युवा हैं, अगर आपको वोट देना हो तो किस पार्टी को आप चुनेंगे? अच्छा, आपका वोटर ID नहीं बना है। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, ये पूछेंगे कि किस तरह से इनका क्या रुझान है, इनके विधायक ने कितना विकास किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अरमान है। तो नीचे आ जाइए। हमारा नाम मोहम्मद अरमान है। अरमान जी, ये सदर विधायक क्षेत्र है और यहाँ पर विधायक रहे हैं 2.5 साल ये राजकुमार पाल जी। इसके पहले संगमलाल गुप्ता जी रहे, जो बाद में उपचुनाव हुआ था उसमें वो सांसद हो गए थे। तो ये 2.5 साल उनका और 2.5 साल इनका, 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। जब से हम जानते हैं 2.5 साल से हमारे पूर्व विधायक जो वर्तमान विधायक हैं, मैं उनका चेहरा तक नहीं देखा हूँ। इलेक्शन आने वाला है तो झंडा और चेहरा सब नजर आएगा, मगर इलेक्शन बाद अभी तक कोई चेहरा और कोई वो नहीं आया था कहीं लोग का। ना कोई काम हुआ है विकास के बारे में, ना कोई काम दिखाई दे रहा है। यहाँ जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, इस चौराहे के लेकर लोग इतना पीड़ित हैं
4-4 घंटा यहाँ जाम लगता है। यहाँ कोई पुलिस जाम छुड़ाने नहीं आती, पब्लिक एक आपस में उलझते रहते हैं। कोई विकास, कोई काम नहीं हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा पर भी तो कुछ काम हुआ होगा। नहीं, जो है सड़क कहाँ है? सड़क दूर दूर नजर, यहाँ से लेके वहां तक देखो सड़क उधरी है। ना कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, ना सड़क चौड़ी हो रही, ना कुछ हो रहा है। पब्लिक परेशान है, इसीलिए तो 4-4 घंटा जाम लग रहा है। अगर काम हुआ होता तो क्यों जाम लगता भाई? क्यों जो है विकास नहीं है, इसीलिए तो जाम है रोड पे। आपको मान लीजिए फिर 6 महीने बाद इलेक्शन है, चुनाव है, इसी में मतदाता अपना भाग्य विधाता चुनेगा, तो ऐसे में आप किस पर विश्वास जताना पसंद करेंगे? विश्वास यही है कि अखिलेश में जो नए युवक थे, इसके पहले वो थे जो है यहाँ बहुत काम किए थे, अब की लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उन्हीं को बनाया जाए ताकि उनसे अपनी बात रख के कुछ काम को आगे बढ़ाया जाए। लोग उन्हीं को चुन रहे हैं और कंटिन्यू चौराहे पे मैं खड़ा होता हूँ, चर्चा उन्हीं की चल रही है। बिल्कुल महफूज हसन जी, कहीं ना कहीं ये सब देखिए ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर विधायक जी पहली बात तो जनता के बीच नहीं पहुंचे। 2.5 साल का कार्यकाल रहा है, यहाँ पर 2 विधायक रहे, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर विकास की गंगा बहाने की नहीं सोची, सिर्फ चुनावी समय में दावे किए हैं। वो कहीं ना कहीं इस तस्वीर से स्पष्ट हो गया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता का क्या सियासी मूड है ये बताने के लिए। और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट की, जहां पर जनता आक्रोशित नजर आ रही है, जहां पर ये साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि विधायक जी एक तो जनता के बीच नहीं जाते और दूसरी बात जो दावे किए जाते हैं चुनाव के दरमियान वो भी कभी पूरे नहीं होते हैं। हालांकि जो यहाँ की जनता है वो परिवर्तन के मूड में साफ नजर आ रही है। विधायक जी ने क्या किया में आज हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई। पहली हमने आपको सीतापुर की हरगांव विधानसभा सीट की तस्वीर दिखाई जहां पर जनता आक्रोशित नजर आ रही थी। साथ ही साथ आज हमने आपको प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट की तस्वीर दिखाई जहां पर भी जो जनता है वो परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है।